Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, all of you, God's believer, Facebook एंड यूट्यूब फैमिली। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास जो प्रॉफिट जॉन आज परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप सबके रूबरू हुआ हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आज बहुत ही सुंदर समय है और सचमुच इस अच्छे मौसम के लिए और इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष बरकत दे। आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं परमेश्वर की महिमा में जाऊं और उसका थैंक्स करूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं और आपके लिए वचन बांटूं ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रेम भरी जय मसीह की। आज जितने लोग इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर ने मेरे मन में बुआ, और मैं आपको ये वचन खुदा का शेयर करूंगा और जितने इस वचन को सुनेंगे वो आशीष और बरकत पाएंगे। सो आज का टॉपिक है फास्टिंग के बारे में। हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं और जो फास्ट है, व्रत है, हमारे लिए उपवास है, क्यों जरूरी है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आइए उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर हम सब की सहायता करे और जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे और इसको वचन को सुनकर विश्वास करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा है कि हम लोग फलदायक हो जाएं, हम लोग उसकी आवाज़ को सुन सके और वो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ऊंचा उठा सके। सो उससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा इस प्रार्थना के द्वारा आप सबको इस वचन को सुनने में आपकी सहायता करे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे और इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका मैं थैंक्स और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे महान मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु प्रभु जी, आज हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे कि व्रत हमारे लिए उपवास क्यों जरूरी है और आप अपने लोगों की सहायता करें इस वचन को समझने में और मुझे बोलने के लिए आप अपना आत्मा दें, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा आत्मा होगा। और पिता परमेश्वर आज के इस वचन को सुनने वाले बरकत और पाएँ, आशीष को पाएँ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। और जैसे ही मैं इन लोगों के लिए वचन के बाद प्रार्थना करूं और आप आज के वचन के द्वारा इन सबको ब्लेस करें, इनकी बड़ी गवाहियाँ ने पाए। पिता परमेश्वर मैं सारी महिमा आपको देता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। सो आइए हम खुदा का वचन जब देखते हैं, मत्ती की अंजील 6 अध्याय और 16 आयत, तो उस परमेश्वर के वचन में खुदा का वचन क्या कहता है और प्रभु यीशु मसीह जी उस वचन में क्या कहते हैं उपवास के बारे में, व्रत के बारे में, उस फास्टिंग के बारे में जो हम रखते हैं उसमें
उसके बारे में क्या कहते हैं। सो आइए हम इस वचन को सुनेंगे। तो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उपवास रखो तो अपना मुंह जो है उदास ना बनाओ, ताकि लोग ये ना जाने कि ये बहुत उपवासी हैं और बहुत व्रत रखते हैं। और तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए अपने ये व्रत रखें और तब हमें फल मिलेगा। सो आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सो आइए हम खुदा के वचन में जाएं। सो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में यीशु मसीह ये बताता है कि जब तुम लोग उपवास रखते हो तो अपना मुंह जो है उदास मत बनाएं, ताकि लोगों को तुम ज़्यादा वर्ती मालूम हो। सो वो फल अपना पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। सो हमारा परमेश्वर हमें फल देना चाहता है। सो हम जब व्रत रखते हैं तो परमेश्वर का वचन में क्या कहता है कि तुम उदास मत हो, तुम खुश हो, तुम परमेश्वर को दिखाने के लिए ये व्रत रखते हो, ना कि मनुष्यों को दिखाने के लिए। सो पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो उन वचनों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पुराने नियम में कुछ लोग इस तरह व्रत रखते थे कि उनका चेहरा कुछ उदास होता था, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम्हारा चेहरा उदास ना हो और तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए ये व्रत रखो, ताकि तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हें इसका फल दे सके। सो हमें उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। उपवास हमारे लिए रास्तों को खोलता है। सो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी व्रत रखते थे। जब उन्होंने बपटाइज लिया तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, और वो परीक्षा में भी गए और शैतान से वो परताए गए, तो वो परीक्षा में पास हो गए। तो जब हम उपवास रखते तो हम भी कभी कभी परीक्षा में चले जाते हैं ताकि हम शैतान से परखे जाएं। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास में फल लेके आ सकें, आप जीतें, शैतान आपका जो फल है वो चुरा ना सके। इसीलिए वो कहते तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उपवास रखने में प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। अपना ध्यान, अपना फोकस जो है परमेश्वर की तरफ लगाने की ज़रूरत है, ताकि शैतान आपके उपवास को खराब ना कर सके, आपके उपवास को वो तोड़ ना सके, और जिसके कारण वो आपको परेशान ना कर सके, आपको आपका मजाक ना बना सके, आप पर हंसे ना, बल्कि तुम उस पर हंसो खुदा की सामर्थ्य को पाकर, उसकी पावर को पाकर, और आप बड़े काम कर सको और आप गवाही के साथ वापस आ सको और आप फ्रूटफल सो सको और आपके द्वारा बीमार चंगे हो जाएं, रोगी चंगे हो जाएं। तो इसीलिए जब हम खुदा का वचन देखते हैं तो उस वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो शिष्य थे, डिसाइपल लोग जो थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे किसी दुष्ट आत्मा के ग्रस्त के लिए, तो प्रभु को उन्होंने कहा कि प्रभु हम इस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, और प्रभु ने उस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल दी। तो वो कहने लगे प्रभु हम इस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि कुछ ऐसी जातियां होती है दुष्ट आत्माओं की जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वो दुष्ट आत्मा को चेले नहीं निकाल सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों निकाल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उपवास रखते थे, वो व्रत रखते थे, वो प्रार्थना करते थे। सो उसने क्या किया,
दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा, अपने लोगों को कहा कि जाओ तुम बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माएं ग्रस्त लोगों को आजाद करो, रोगियों को चंगा करो, मूर्तों को जलाओ। सो इसीलिए प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि इन ये बड़े काम करने के लिए हमें उपवास रखना जरूरी है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि हम ऐसे बड़े काम कर सकें और परमेश्वर रोगियों को चंगा कर सके और हम फ्रूटफुल हो सके, हम बढ़ सकें और परमेश्वर की सेवा बढ़ सके, परमेश्वर में लोग बढ़ सके। सो परमेश्वर इस तरह चाहते हैं कि आप बड़े काम करें। इसीलिए आप जब उपवास रखते हैं तो आप बड़े काम करने के लिए आप बलवंत होते हैं, आप पावरफुल होते हैं। और शैतान आकर आप लोगों को क्या करता है, निराश करता है, आपको कमज़ोर करता है। और इसीलिए अपना फोकस जो है, अपना जो ध्यान है, हम परमेश्वर की तरफ लगा के रखें। सो इसीलिए जब हम परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा के रखते तो फिर हम निराश हो जाते हैं। तो क्या होता है, फिर हमारा जो चेहरा है ये चेहरा निराश दिखने लग जाता है और निराशा से भरा हुआ नज़र आता है। तो हम लोगों को ऐसा लगते हैं कि ये बहुत परेशान हैं, ये दुखी हैं, लेकिन हमें इस तरह निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर हम ऐसी तरह निराश हो जाएंगे तो शैतान हमारे वस्त्र को तोड़ सकता है, हमें कमज़ोर कर सकता है, हमें प्रार्थना से रोक सकता है, तो हम फल नहीं ला सकते। सो इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास रखो तो अपने चेहरे उदास मत बनाओ और तुम परमेश्वर को दिखाने के लिए उपवास रखो। वो परमेश्वर आपको देखता है और जानता है। शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास रखें। उपवास रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भाई बहन, जितने लोग उपवास नहीं रखते हैं उनको उपवास रखना चाहिए। और एक मसीही व्यक्ति को उपवास रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे हफ्ते में एक बार व्रत रख सके। और हमें व्रत रखना ज़रूरी है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो 10वां महीना है ये एक ख़ास महीना होता है और शैतान इस महीने में अटैक करता है इंसान के ऊपर, ताकि वो नए साल में ना पहुँच सके, नए साल की आशीष ना पा सके और अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू ना कर सके। और वो इस महीने में अटैक करता है। तो ख़ास करके हमें 10वें महीने में उपवास रखने चाहिए। और आपको लोगों को पता है कि 10वें महीने में ही ज़्यादा शैतान अटैक करता है और हादसे होते हैं। और इन पर्वों के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो किसी न किसी हादसे के द्वारा मारे भी जाते हैं। सो बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। जो लोग उपवास में रहते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर शैतान कभी भी अटैक नहीं करता। तो इसीलिए आप नए साल में जब प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको 10वें महीने से व्रत रखना ज़रूरी है। आपका 10वें महीने में जरूर आपको व्रत रखना चाहिए। और जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा फोकस जो ध्यान होता है वो परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, ताकि आप निराश ना हो सके और निराश होकर आप कमज़ोर ना हो सके और परमेश्वर आपकी सहायता करिए, आपको फ्रूटफुल बना सके, आपको बढ़ा सके और आपके लोग जो है वो उद्धार पा सके और मारे ना जाएं। और मैं किसी की गवाही सुन रहा था किसी के बारे में, और मैं सुन रहा था कि ज़्यादातर त्योहारों के ऊपर लोग बीमार होते, जैसे डेंगू का बुखार हो गया, जैसे कुछ हादसे हो गए, तो कुछ लोग किसी न किसी प्रकार की खुशियों के कारण शराब पीकर, ड्रिंक पीकर वो मारे जाते हैं, झगड़ा करते हैं एक दूसरे, गुस्से क्रोध के द्वारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सो इसीलिए हमें 10वें महीने में उपवास रखना चाहिए। प्यारे जी, जो मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ जो उसने आज मुझे आपके रूबरू किया है, ताकि मैं आपको परमेश्वर का वो वचन सुनाऊँ जो हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। और उपवास के बारे में सो ताकि आप आगे बढ़ सके। जब हम परमेश्वर का वचन देते हैं, वचन संहिता 51 उसकी 14 है, तो उस वचन में क्या लिखा कि उसने तो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा उसको मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा।
और उसको मैं ऊंचा करूँगा। सो आप को परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है क्योंकि आपने उसका नाम जान लिया है। सो वचन में क्या, उसने मेरा नाम जो जान लिया है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और इस दुनिया में एक ही प्रभु है, तो वो है सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस का जो प्रभु है, यानी जिसको परमेश्वर ने प्रभु बनाया है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और प्रभु ने इस धरती पर आकर उपवास किया 40 दिन 40 रात का, ताकि और वो बलवंत हो सके आत्मा में, वो क्रूस का दुख उठा सके। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो सामर्थ से भर सके, तो हमें भी उपवास रखना चाहिए। उपवास रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे जीजों, प्यारे बहनों भाइयों, उपवास में पावर है, शक्ति है, और हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो परमेश्वर में क्या करता है, ऊंचा करता है। हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो उजाड़ में, विल्डरनेस में, उजाड़ में वो व्रत रख के चले गया। आत्मा ने उसको प्रेरा ताकि वो शैतान से परताया जाए। जब परताया गया तो वो परीक्षा में पास हो गया, शैतान उसका व्रत नहीं तोड़ सका, और उसने अपना फोकस जो था परमेश्वर की तरफ लगा के रखा था। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने शैतान को डांटा, और शैतान वो भाग गया। शैतान उसको गिराना चाहता था, उसको लालच देना चाहता था, उसको निराश करना चाहता था ताकि वो व्रत तोड़ दे, लेकिन उसने एक नहीं उसकी मानी। उसने उसकी बातों का जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, इंसान निरी रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। जब उसने कहा कि इस पत्थरों को बोल दे रोटी बन जाए। कभी कभी हम जब उपवास रखते तो हमें भूख लगती हो, हमें सपन ऐसे आते हैं कि हमें कहा हम कुछ खाना चाहती है हमारी आत्मा, हमारा शरीर। तो इसीलिए वो शैतान हमें कमज़ोर करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इंसान निरी रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकता है। तो इसी तरह शैतान को उसने डांटा प्रभु यीशु मसीह ने। सो प्यारे जीजों, प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को डांटा, और हम भी परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को डांट सके। और वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा साथ देगा, हमारी मदद करेगा, हमें अपनी सामर्थ से भरेगा, हमें अपने अभिषेक से भरेगा, ताकि हम दुष्ट आत्मा को निकाल सके, अंधों को रोशनी दे सके, मुर्दों को जिंदा कर सके, बीमारों को राजा कर सके, लंगड़ों को चला सके, और दुखियों के दुखों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के जो मुझ पर विश्वास करता वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। सो इसीलिए किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। वो इसलिए ऐसा कहा है ताकि वो हमसे प्यार करता है, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारी मदद करना चाहता है, उन लोगों को बचाना चाहता है जो नरक के द्वार तक जा रहे हैं, जो नरक में जा रहे हैं, ताकि हम व्रत रख के लोगों को बचा सके। सो जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं अस्तेर की किताब, तो अस्तेर की किताब में रानी अस्तेर ने 3 दिन और 3 रात का व्रत रखा, और जितने यहूदी थे उनको बचा दिया, और राजे ने हुक्म दिया था कि उन सबको मार दिया जाए हैमान के कहने के मुताबिक। सो अस्तेर रानी ने 3 दिन और 3 रात का व्रत रखा, और उसने अपने लोगों को बचा लिया। सो इसीलिए हम भी व्रत रखें, उपवास रखें, निराश ना हो, हमारे चेहरे मुरझाए ना हो, और हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ हो। तो हम अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को सुसमाचार बांट सकेंगे, उनको बचा सकेंगे, और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उपवास रखना जरूरी है। सारे बोलो हालेलुया। कितने भाई बहन आज तैयार है इस वचन के द्वारा कि वो परमेश्वर के आगे उपवास रख सके। सो मेरा परमेश्वर आपकी मदद करेगा, और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जल्दी एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे
और अपने लोगों को अनंत जीवन में लेकर जाएंगे, जिन्होंने उपवास रखा है, प्रार्थना की है, वचन को पढ़ा है, परमेश्वर के वचन को माना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, तो वो अनंत जीवन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपवास रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन संहिता देखते हैं तो उस वचन में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जी अपने वचन में क्या कहते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा जी क्या कहते हैं कि हमें व्रत कैसे रखना चाहिए। सो उस वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो दीन है, जो नम्र है, जो व्रत को कायदे कानून के मुताबिक रखता है और अपने मुंह से दुर्वचन नहीं बोलता है, जो उसके वचन से कांप जाता है, और मैं ऐसे व्रत को वो मुद्दा स्वीकार करता हूँ, जो अपनी रोटी भूखों को बांट देता है, जो मुंह से दुर्वचन नहीं बोलता है, और वो परमेश्वर की आवाज़ को ऊपर से सुन सकेगा। सो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि इस उपवास को परमेश्वर ने बनाया है और हमें समझाया है, ताकि हम उपवास के द्वारा अपने आप को पवित्र कर सके, होली कर सके और परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो हमारी आत्मा के साथ बातें करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे चीज़ों, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब पुराने नियम में देखते तो दाऊद ने उपवास रखा और उसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और वो उसमें जीता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब हम बैन हन्ना के बारे में देखते हैं तो उसने भी उपवास किया, उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन किया, नम्र किया, और परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उपवास करना ज़रूरी है और हमें उपवास रखना चाहिए। सो पुराने नियम में इस तरह उपवास रखते थे, और जब उपवास रखते थे परमेश्वर उनकी आवाज़ को सुनता था और वो जीत जाते थे। और इसी तरह हम भी जीतने के लिए बुलाए, ना कि हारने के लिए। हम बलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर आप सब भाई बहनों की सहायता करे। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का व्रत रखा और व्रत रख के प्रार्थना की, ताकि वो लोगों को चंगा कर सके और बचा सके। तो इसी तरह हम भी व्रत रखें। जितने भी आप व्रत रखना चाहते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आप रख सकते हैं व्रत, जितना व्रत रख सकते हैं, जितना आपके अंदर ताकत है, परमेश्वर भी ताकत देने वाला परमेश्वर है। और बिना मसीह के अभिषेक के द्वारा हम उपवास भी नहीं रख सकते, ना प्रार्थना कर सकते हैं, ना वचन को पढ़ सकते हैं। और हम अभिषेक हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा के वचन में लिखा, अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ देगा यीशु के नाम से। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उपवास करें, व्रत रखें, हफ्ते में एक बार जरूर व्रत रखें, और 10वें महीने में आप जरूर व्रत रखें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके और परमेश्वर आपके लोगों की मदद कर सके और शैतान हराया जा सके और शर्मिंदा हो। जो लोगों को समय से पहले मार देना चाहता है नशों के द्वारा, पाप के द्वारा और इसी तरह गुनाह के द्वारा, वो जल्द ही शर्मिंदा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो मेरा परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो आप जानते हैं कि खुदा के वचन में लिखा, दानिय्येल ने 21 डे नाइट का उसने उपवास किया, 21 दिन और 21 रात का उपवास किया। सो उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उस स्वर्गदूत को उसने महसूस किया और उसकी आवाज़ को सुना, जो उसके लिए उत्तर लेकर आया था। और बीच में वो रुक गया था। उसने कहा कि मुझे फारस के राजा ने आकाश में रोक लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूसरे दूत को भेजकर उसको छुड़ाया और वो आया और दानिय्येल के लिए उत्तर दिया और दानिय्येल को उत्तर मिला। और मैं चाहता हूँ कि आपको उत्तर मिले परमेश्वर से, आपकी हर बातों का उत्तर मिले, आपको आगे बढ़ने का उत्तर मिले, आपको चंगा करने का अभिषेक मिल सके, आपको भविष्यवाणियाँ करने का अभिषेक मिल सके,
आपको उत्तर मिल सके परमेश्वर से, जो आप चाहते हैं, जो मांगते हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसने उन लोगों को, इजराइली लोगों को उत्तर दिया जब जब भी उन्होंने पश्चाताप किया, उपवास किया और गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे, अपने पापों से मुंह मोड़ा, तो परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाया और उनकी सहायता की। सो मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपके कर्ज से, आपकी बीमारियों से, आपके निराशा से, आपके नशे से, आपके दुख संकट से, आपको आपकी हर एक समस्या से वो आपको बाहर निकालेगा और उत्तर देगा। दानिय्येल की तरह, जिस तरह उन्होंने दानिय्येल को परमेश्वर जी ने शेरों की मांद में से छुड़ाया, और दानिय्येल ने वो एक व्रत रखने वाला व्यक्ति था, उपवास करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर की उसने आवाज़ को सुना और परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया जब दानिय्येल को शेरों की मांद में डाला गया। सो इसी तरह वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके पास आएगा, आपकी मदद करेगा, और उसका नाम यीशु मसीह जी है। वो आज भी हमसे प्यार करता है। वो अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर इंसान बना, फिलिपियों की किताब 2:5 से लेकर 8 तक, और वफादार रहा और मृत्यु तक वफादार रहा, और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। सो इसी तरह हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जवान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह जी प्रभु है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आपने पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, सारी जातियों में करना है। मत्ती की इंजील 28:19 के अनुसार के जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर सजा का हुक्म होगा। और इसीलिए अगर आप लोग जो प्रभु के लोग उपवास करेंगे,